स्वागत है आप लोग का राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज हम लोग की क्लास रहने वाली स्प्लिट एसी के मैकेनिकल सिस्टम के बारे में। जो हमारी स्प्लिट एसी होती है उसका मैकेनिकल सिस्टम किस प्रकार से बना होता है, जो एसी होती है हमारी वो एसी किस प्रकार से कार्य करती है। तो चलिए आज उसमें जो हमारे पार्ट्स लगे होते हैं और किस प्रकार से कौन सा पार्ट्स कार्य करता है और पूरा मैकेनिकल सिस्टम किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हमारे गैस पूरे सर्किल में घूमती है वो हमारे मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आता है वो भाग। तो हम लोग जानेंगे कि किस किस भाग में हमारे गैस का बहाव होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आज का टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे कि स्प्लिट एसी का मैकेनिकल सिस्टम। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जैसे कि ये इंडोर है स्प्लिट एसी का और ये आपको आउटडोर सामने देखने को मिल रहा है। इमेज इसलिए पहले से बना दी गई दोस्तों, अगर आप लोग के साथ साथ बनाई जाती है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने की प्रयास करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारा आउटडोर है, पूरा आउटडोर है। जैसे कि आप देखेंगे स्प्लिट एसी का जो आउटडोर होता है, जो छत में या घर के बाहर लगाया जाता है, ये वो आउटडोर है। इसके बाद ये हमारा इंडोर है। इंडोर आप देखेंगे ये इंडोर हमारे रूम के अंदर लगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं इस आउटडोर के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं आप देख सकते हैं, और मैं अभी प्रॉपर तरीके से आपको दोस्तों समझाऊंगा। एक चीज मैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, जो दोस्त हमारे एसी मैकेनिकल का कोर्स करना चाहते हैं, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, हाउस वायरिंग हो गया, सीसीटीवी कैमरा हो गया, डीप फ्रीजर हो गया, वाटर कूलर हो गया, ये सारा कोर्स हमारे इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप लोग राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में विजिट करके डेमो देख सकते हैं। यहाँ पे 3 दिन का ट्रायल रहता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है दोस्तों। आप लोग आइए, ट्रायल लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कोर्स को ज्वाइन करिए, अन्यथा आप लोग आराम से जा सकते हैं। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आउटडोर है और ये हमारा इंडोर है। स्प्लिट एसी में हमारे दो पार्टों से मिलकर बनी होती है, इंडोर और आउटडोर। तो मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों, आउटडोर के अंदर आपको मिलेगा कंप्रेसर मिलेगा। कंप्रेसर जो रहता है दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा देखेंगे स्प्लिट एसी का मैकेनिकल सिस्टम। अब सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए मैकेनिकल सिस्टम क्यों इसको कहा जाता है। मैकेनिकल सिस्टम हम लोग इसको इसलिए कहते हैं जिन जिन भागों में हमारे गैस का प्रवाह होता है, जिन जिन भागों में हमारे गैस का बहाव या प्रवाह होगा, उन भाग को हम लोग मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, जैसे ये कंप्रेसर है तो ये कंप्रेसर का कार्य क्या होता है। जैसे SL लिखा है, DL लिखा है, ये शॉर्टकट मैंने लिख दिया है स्पेस ना होने की वजह से, नीचे लिख दिया दोस्तों। DL का मतलब होता है डिस्चार्ज लाइन और SL का मतलब होता है सेक्शन लाइन। अब इनका क्या कार्य होता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। हम लोग आउटडोर से स्टार्ट करेंगे। SL मतलब सेक्शन लाइन, ये क्या करता है, हमारे जो एसी होता है जब एसी इंस्टॉल रहता है ये किस प्रकार से काम करेगा। तो सेक्शन लाइन से ये क्या करता है, लो टेम्परेचर तथा लो प्रेशर गैस को खींचता है। कहां से खींचता है दोस्तों, यहां से खींचेगा, सेक्शन पंप से। ये सेक्शन पंप होता है, यहां से हमारे सेक्शन लाइन से क्या करेगा, लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर गैस को कंप्रेसर खींचेगा अपनी ओर। क्या करेगा, गैस को खींचेगा, लो टेम्परेचर तथा लो प्रेशर की रफ्तार से अपनी ओर खींचेगा। और डिस्चार्ज लाइन, जहां पे डिस्चार्ज लाइन होगी वहां से क्या करेगा, हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर में गैस को बाहर की ओर फेंकेगा। तो यहाँ से क्या काम करता है हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर लो प्रेशर तथा लो गैस को, लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर गैस को खींच करके हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर में गैस को फेंकता है। ये कार्य हमारा कौन करता है, कंप्रेसर करता है दोस्तों। और कंप्रेसर हमारा स्प्लिट एसी में देखने को SCR मिलेगा जो नॉन इन्वर्टर एसी होती है, और जो इन्वर्टर मॉडल की एसी होती है उसमें आपको UW कंप्रेसर लगा होने मिलेगा। अगर SCR होगा तो वो डायरेक्ट हमारा 220 वोल्ट सप्लाई से चल जाएगा दोस्तों। अगर आपका UVW वाला होगा तो उसके लिए हमारे आउटडोर पे PCB लगी रहती है। तो चलिए हम लोग पहले इसके मैकेनिकल सिस्टम को प्रॉपर तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो ये सेक्शन लाइन से क्या कार्य करता है दोस्तों, लो टेम्परेचर तथा लो प्रेशर गैस को खींच करके डिस्चार्ज लाइन से हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर की गैस को फेंकता है। अब ये डिस्चार्ज लाइन आपकी सीधा जुड़ी होगी कंडेंसर से। जब आप आउटडोर के पीछे देखेंगे एक कंडेंसर बना होता है जिसमें इस प्रकार से फिंस होती है, आप देखेंगे ये तो आउटर बना है आउटडोर का बड़ा सा, ये हमारा कंडेंसर इस प्रकार का पूरा पीछे लगा होता है जिसमें खांचे 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 फिंस लगी होती है, एल्युमिनियम की फिंस होती है। आप देखेंगे इस कंडेंसर में कॉपर की पाइपें और एल्युमिनियम की भी आती हैं,
किसी किसी एसी में कॉपर की रहती हैं और किसी किसी एसी में हमारी एल्युमिनियम की रहती है। तो ये कंडेंसर बना होता है दोस्तों। कंडेंसर का कार्य क्या होता है, हमारा जो डिस्चार्ज लाइन होता है वो कंडेंसर के इनपुट से हमारा जुड़ा रहता है। तो यहाँ से लो टेम्परेचर तक लो प्रेशर गैस को खींच करके डिस्चार्ज लाइन से हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर फेंकेगा और वाष्प मतलब जो हमारी गैस होती है दोस्तों वो वाष्प के रूप में जाती है। तो वाष्प के रूप में जब हमारे कंडेंसर के अंदर जाएगी और वो गैस क्या होगी, गर्म होगी, उस गैस को ठंडा करने का काम हमारा कंडेंसर करता है दोस्तों। कौन करता है, कंडेंसर करता है। कंडेंसर का यही कार्य होता है, जो हमारी गैस आती है तो उस गैस को वाष्प को जो वाष्प के फॉर्म में आएगी, वाष्प को द्रव में ये बदल देगा, उस गैस को ठंडा करके द्रव में बदल देगा। तो गैस कैसे काम करती है, यहाँ से हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर से निकली वाष्प के रूप में और ये कंडेंसर के पाइपों में घूम घूम के और इसमें कंडेंसर फैन लगा होता है जो कि इसकी गैस को हीटिंग को खींच करके बाहर की ओर दोस्तों फेंक देता है। तो ये क्या, वाष्प के रूप में जो गैस रहती है वो हमारे लिक्विड के रूप में मतलब द्रव के रूप में आ जाती है। और इस कंडेंसर का मेन कार्य होता है वाष्प को द्रव में चेंज करना। तो ये वाष्प को द्रव में चेंज कर देगा गैस को। इसके बाद आप देखेंगे ये गैस क्या होगी, हमारी हल्की सी ठंडी हो जाएगी और जो वाष्प के रूप में आती है वो द्रव के रूप में यहाँ से हमको मिलेगी। इसके बाद आप देखेंगे कंडेंसर का जो आउटपुट होता है, आप दोस्तों समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, जहां आपको समझ में ना आए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे इसके कंडेंसर के आउटपुट से हमारा जुड़ा होता है फिल्टर। ये आप देखेंगे फिल्टर का क्या काम होता है, हमारे गैस में जो छोटे छोटे कण वगैरह होते हैं उसको छानने का कार्य करता है। तो ये फिल्टर क्या करता है, गैस को ओनली छानता है। तो आप लोग को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उम्मीद है मुझे कि बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को एक अच्छा टेक्नीशियन बनाऊंगा। आप लोग स्किप मत करिए, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखेंगे कि इस कंडेंसर के आउटपुट से हमारा जुड़ा होगा फिल्टर। फिल्टर का कार्य होता है गैस को छानना और इस फिल्टर के आउटपुट से हमारा कैपिलरी का एक सिरा जुड़ा होगा। ये कैपिलरी आप देख रहे हैं, इस कैपिलरी का काम होता है दोस्तों, जो हाई स्पीड में हमारी गैस आती है ना उस स्पीड को कम करना। क्या करता है, ये स्पीड को कम करने का कार्य करती है कैपिलरी। तो हाई स्पीड की गैस को कम करेगा और यहाँ से लो स्पीड में हमारी गैस यहाँ से निकलेगी। अब आपको यहाँ से आप लोग देखेंगे डिस्चार्ज वाल्व लगा है। तो यहाँ पे आपके डिस्चार्ज वाल्व लगा होता है और बहुत से लोग इसको लिक्विड लाइन भी बोलते हैं क्योंकि गैस हमारे यहाँ से लिक्विड के रूप में जाएगी। तो आप लोग को एक चीज मैं बता दूं, जो डिस्चार्ज वाल्व होगा तो जो यहाँ से हमारा गैस जाता है मतलब यहाँ से गैस हमारी फेंकेगा इंडोर में और ये सेक्शन वाले से खींच करके गैस को फिर करेगा। तो ये टोटल सर्किट दोस्तों चलता रहता है। जैसे कि यहाँ से गैस हमारी डिस्चार्ज लाइन से जाएगी और यहाँ से इंटर करेगी हमारे कंडेंसर में। इंटर करने के बाद ये वाष्प को द्रव में चेंज करेगा। कंडेंसर हमारा वाष्प गैस को द्रव में चेंज करेगा। फिर गैस हमारे कंडेंसर के आउटपुट से निकल के फिल्टर से होते हुए सीधा कैपिलरी में जाएगी और कैपिलरी से होते हुए हमारी डिस्चार्ज लाइन से क्या होगी, सीधा हमारी इंडोर पे पहुंच जाएगी। इंडोर से जाएगी, इंडोर के अंदर इसी प्रकार से कूलिंग कॉइल लगी होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता कि हमारी हीटिंग को बाहर करने के लिए कंडेंसर लगा था जो कि हमारे वाष्प गैस को द्रव में चेंज कर रहा था। अब यहाँ पे जो हमारी कूलिंग कॉइल लगी होगी वो द्रव को क्या करेगा, वाष्प में चेंज करता है, द्रव को वाष्प में चेंज करेगा और फिर हमारी यहाँ से गैस जो जाएगी वो वाष्प के रूप में जाएगी। मतलब आपको गैस यहाँ से जाएगी तो वाष्प के रूप में जाएगी और कंप्रेसर से प्रेस होकर निकलेगी तब भी वाष्प के रूप में ही निकलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि यहाँ से जो गैस निकलेगी वो वाष्प के रूप में हमारे सेक्शन लाइन से होते हुए सक्शन पंप खींचेगा, उस लो प्रेशर तथा लो टेम्परेचर गैस को खींचेगा अपनी ओर और हाई टेम्परेचर तथा हाई प्रेशर से डिस्चार्ज लाइन से फेंकेगा और यहाँ भी आपको वाष्प के रूप में हमें गैस देखने को मिले। जैसे कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी गैस जब कंप्रेसर से निकलेगी तो वाष्प के रूप में निकलेगी और उस वाष्प गैस को द्रव में बदलने का कार्य हमारा कंडेंसर करेगा, उसकी हीटिंग को बाहर निकालने का भी कार्य हमारा कंडेंसर करेगा। इसके बाद हमारी गैस क्या होगी, पूरा घूम घूम के ठंडी हो जाएगी। जो वाष्प के रूप में द्रव हमारी आती है वो घूम घूम के ठंडी होकर हमारी द्रव में कन्वर्ट हो जाती है और द्रव के रूप में ये फिल्टर से होते हुए हमारे कैपिलरी के जरिए से सीधा डिस्चार्ज लाइन से हमारी कहाँ जाएगी, इंडोर में। और डिस्चार्ज लाइन का दूसरा नाम दोस्तों हम लोग लिक्विड लाइन भी बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे लिक्विड लाइन बोलते तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि डिस्चार्ज लाइन से हमारी जो गैस जाती है वो द्रव के रूप में जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। तो गैस हमारी कुछ इस प्रकार से यहाँ से आएगी और इधर इंडोर पे इंटर होगी। यहाँ जो गैस रहेगी वो द्रव के रूप में रहेगी दोस्तों। तो आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए
तो क्या हुआ, यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से हमारी गैस क्या इंटर हो जाती है और इस इंडोर के अंदर एक कॉइल लगी होती है जिसका नाम होता है एवापोरेटर, और दूसरा नाम हम लोग दोस्तों इसको कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जो हमारी यहाँ से गैस द्रव के रूप में आती है उसे घूम घूम के और ये ब्लोअर फैन लगा होता है जो कि स्पीड में चलता रहता है और उसकी कूलिंग को क्या करता है, खींच करके रूम पे फैला देता है। क्या करता है दोस्तों, ये हमारा फैन लगा होता है, ब्लोअर फैन लगा होता है जो कि एवापोरेटर में जो हमारी कूलिंग होती है, जो कूलिंग कॉइल में कूलिंग होती है गैस के जरिए से, तो उसको खींच करके बाहर फैला देता है, जिससे कि जो गैस हमारी द्रव में आती है वो वाष्प में दोबारा कन्वर्ट होके और सक्शन लाइन के जरिए से ये गैस हमारी फिर आउटडोर पे पहुंच जाती है। तो हमारी गैस यहाँ से द्रव के रूप में आपके इंडोर पे आएगी और वापसी हमारी आउटडोर में जब जाती है तो वाष्प के रूप में जाती है। एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि ये गैस का तो सर्किल हो गया कि कंप्रेसर ने खींचा सेक्शन लाइन से, डिस्चार्ज लाइन से फेंकते हुए गैस पूरी तरीके से हमारे इंडोर से आउटडोर पे कार्य कर रही है, मतलब हमारी गैस क्या पूरे सर्किल में चल रही है दोस्तों। और मेन चीज आपको मैं बताता हूँ, अब आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा सेक्शन वाल्व और डिस्चार्ज वाल्व। तो ये वाल्व होते हैं, जब हमारी नई एसी आती है तो ये वाल्व बंद रहते हैं, दोनों वाल्व बंद रहते हैं दोस्तों, क्योंकि इंडोर अलग रहता है और आउटडोर अलग रहता है। आउटडोर के अंदर हमारी गैस भरी रहती है, इसलिए ये हमारे वाल्व दोनों बंद रहते हैं। जब प्रॉपर तरीके से हम एसी का इंस्टॉलेशन कर देते हैं, पाइपिंग वगैरह हो जाती, तब हम लोग क्या करते हैं, इन वाल्व को खोलते हैं और गैस को फिल कर देते हैं। मतलब गैस को खोलते हैं तो गैस हमारे पूरे इंडोर आउटडोर पे बराबर हो जाती है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे ये चार्जिंग लाइन होता है, जहां पे हम लोग अपनी चार्जिंग केबल को लगा कर, चार्जिंग पाइप को लगा करके वैक्यूम हो गया, प्रेशर डालना हो गया, गैस चार्जिंग करना हो गया, इसके लिए यहाँ पे हमारी चार्जिंग लाइन लगती है। आप लोग को लाइव प्रैक्टिकल जब चलेगा दोस्तों वहां पे मैं सारा चीज दिखाऊंगा। अभी आप लोग को थ्योरेटिकल मैं बता रहा हूँ, ये भी जरूरी है। जब तक ये जानकारी नहीं होगी दोस्तों तो मैं कुछ भी मशीन में करता रहूंगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग को पहले यहाँ पे समझना होगा, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि आउटडोर के अंदर हमारे इस तरह से ये पार्ट्स लगे होते हैं और ये पार्ट कुछ इसी प्रकार से हर एसी में काम करते हैं दोस्तों, कि हमारा गैस इस तरह से, हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, किसी भी एसी का मैकेनिकल सिस्टम हो वो सेम इसी प्रोसेस पे कार्य करता है। गैस को खींच करके और डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है, कंडेंसर का कार्य होता है वाष्प को द्रव में चेंज करना, फिल्टर का कार्य होता है दोस्तों गैस को छानना, कैपिलरी का कार्य होता है स्पीड को कम करना। इसके बाद हमारा यहाँ से डिस्चार्ज लाइन से हमारा सीधा कहाँ जाएगा, पाइप सीधा हमारे इवेपोरेटर की डिस्चार्ज लाइन से जुड़ा होगा। इसके बाद एक चीज और बता दूं, अब आप लोग को इसी वीडियो में बता देता हूं कि डिस्चार्ज लाइन और सेक्शन लाइन आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहली बात, तो जहां पे चार्जिंग लाइन लगा हो, चार्जिंग लाइन कनेक्ट करने के लिए पॉइंट हो, तो वो लाइन हमारी हमेशा सेक्शन लाइन होगी, और जहां पे सिंगल लाइन हो वो हमारी हमेशा डिस्चार्ज लाइन होगी। अगर एक तरीका तो मैंने बता दिया दोस्तों, दूसरा तरीका आप लोग को बता देता हूं कि जैसे कि अगर आपको ये चीज नहीं देखना है, दूसरा तरीका कैसे आप लोग पहचानेंगे, कि तो दूसरा तरीका मैं बता दूं, जो आपकी डिस्चार्ज लाइन होगी ना दोस्तों वो हमारी पतली जाती है, वो हाफ के पाइप की जाएगी, मतलब हमारे क्वार्टर के पाइप के साइज की जाएगी। 1/4 की डिस्चार्ज लाइन हमारी, सीधा सीधा समझिएगा दोस्तों, डिस्चार्ज लाइन हमारी हमेशा पतली रहेगी और जो सेक्शन लाइन रहेगी वो हमारी मोटी रहेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि जो हमारे स्प्लिट एसी का मैकेनिकल सिस्टम होता है वो प्रॉपर इस तरह का होता है और इस तरह से कार्य करता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूला करिए दोस्तों, और आप लोग कंटिन्यू रहिए क्लास पे और एक एक डायग्राम को बनाइए, और जहां पे समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन या दिए गए नंबर पे एसएमएस के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।